नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। आपका फिर से स्वागत है जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी कहानी में। आज की ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी तमाम समस्याओं से परेशान मनुष्य का समाधान देती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी में बुरे काम करने वालों की तुलना में काफ़ी कठिनाई होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा, इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनाते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे काम करने वाले दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था वह हर दिन मंदिर जाता था और पेटी से धन चुराकर जूते, चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते। जब दोनों मर गए, आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठा आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उसने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए कारणों का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी भी उसे अपने पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा। यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छा आदमी जा रहा था। उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ और दोनों आदमियों की कुंडली लेकर एक पंडित को दिखाई। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना ही सोना मिला है। उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों में परिणाम भोगना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इनका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है, चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती है कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर से मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे बाद में मर गए। सहस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उनके फलों को समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता ही है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कुछ लोग भी यदि बुरा करे तो वो उसका कर्म है, उसे उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन हमें हमेशा ही अच्छे कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की धार्मिक कहानी को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।